हेलो। वेलकम टू सिलेक्शन मोर। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लोज टेस्ट, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट और प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। तो ये है मेरा क्लोज टेस्ट। एज आई टेल यू, बिल्कुल लेटेस्ट है, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो ये देखिए, एसएससी सीएचएसएल 2 तारीख का पेपर है, शिफ्ट 1 में पूछा गया है। अभी पिछले क्लास में मैंने आपको इसी दिन का पेपर शिफ्ट 2 में पूछा गया था, कराया था, और आज हम आपको शिफ्ट 1 में पूछा गया कराएंगे। ठीक है, तो इससे आप ये रिलेट कर पाएंगे कि वॉट एवर आई एम टीचिंग टू यू, ये बिल्कुल लेटेस्ट है, रिसेंट पेपर में पूछा गया है। ठीक है, और आपको एक आइडिया लग पाएगा कि 24 के पेपर में ऐसा पूछा गया है, तो ऐसा ही कुछ सिमिलर 25 के पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, तो स्टे विथ मी, और हम आपको आज बताएंगे कि मैंने आपको कहा कि क्लोज टेस्ट को करने के लिए किसी भी तरीके की ट्रिक्स एंड टिप्स का यूज ना करें, है ना। जैसे बैकवर्ड रीडिंग, फॉरवर्ड रीडिंग, और ये जो भी होते हैं, इन तरीके के टिप्स का आप यूज ना करें। आपको क्लोज टेस्ट सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम ये करना है कि आपको क्लोज टेस्ट को पूरा पढ़ना है और उसकी समरी अपने माइंड में रखनी है। ठीक है, एक ब्रीफ समरी आपके दिमाग में होनी चाहिए कि क्लोज टेस्ट क्या कह रहा है, किस टॉपिक के ऊपर है, और पॉजिटिव है कि निगेटिव है। इस तरीके से चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। अगर हमें ये पता चल जाए कि पूरा क्लोज टेस्ट नेगेटिव बात कर रहा है, तो हमें एक हेल्प मिल जाती है कि हमें नेगेटिव वर्ड्स का यूज करना है। नेगेटिव वर्ड्स कौन से होते हैं? जैसे डिक्लाइन, डिफेम, एरोगेंस, इस तरीके के वर्ड्स इसमें निगेटिव सेंस आता हो। अगर मुझे पता चल जाए कि क्लोज टेस्ट का सेंस नेगेटिव है, तो मुझे पॉजिटिव वर्ड को एलिमिनेट करने में आसानी होगी। इसलिए हम क्लोज टेस्ट को बहुत ही अच्छे से पढ़ के एक समरी अपने दिमाग में रखेंगे। और क्या, क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने के लिए आपको बिल्कुल हिंदी भी नहीं करना है। मैंने आपको जो पिछला क्लोज टेस्ट पढ़ाया था, उसमें आपको बताया था कि अगर आप बिल्कुल हिंदी करते हैं, कैसे आप गलत हो जाएंगे। और इन दिस क्वेश्चन, इन दिस क्लोज टेस्ट, आई विल टेल यू, अगर आप बैकवर्ड रीडिंग पे शिफ्ट होते हैं तो कैसे आप गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। आइए एक बार हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। हेल्थ बेनिफिट्स इंक्लूडिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड कैंसर हैव बीन टू antioxidant. However, according to dietitian vision, these benefits depend on how well antioxidants are absorbed and by the body. Correct? According to the study, coffee has more antioxidant power than other well-known foods and drinks like tea, milk, chocolate and cranberries. ये कह रहा है कि हेल्थ बेनिफिट्स क्या करते हैं, हमारे हमको क्या करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। कैसे बीमारियों से? जो है कैंसर जैसी बीमारियों से और कार्डियो जैसी बीमारियों से, है ना। तो ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और सबसे ज़्यादा हेल्प कौन करता है? एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट किस में मिलता है? अकॉर्डिंग टू डाइटिशियन, डाइटिशियन के हिसाब से सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट हमें किस में मिलता है? कॉफ़ी में। वेर इज अकॉर्डिंग टू स्टडी, सबसे ज़्यादा हमें किस में मिलता है? कॉफ़ी में। हैज़ मोर एंटीऑक्सीडेंट पावर देन अदर वेल नोन ड्रिंक्स, जैसे चाय हो गया, और
सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, तो इन सबसे ज़्यादा हमें किस में मिलता है? कॉफ़ी में। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट इज चॉकलेट में, मिल्क में, इन सबसे ज़्यादा कैनबेरीज में, सबसे ज़्यादा किस में मिलता है? कॉफ़ी में। अब देखिए क्या कह रहे हैं, डेट्स हैड द हाईएस्ट एंटीऑक्सीडेंट पर सर्विंग आउट ऑफ ऑल फूड एंड ड्रिंक्स। कह रहा है कि जो डेट्स है यानी जो खजूर है उसमें ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है रदर देन किसी भी, जैसे चाय, कॉफ़ी, कॉफ़ी से भी ज़्यादा होता है ना, कॉफ़ी से भी ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट डेट्स में होता है। बट यहाँ पे आपको एक बट बिकॉज डेट्स आर नॉट यूज कंज्यूम टू द सेम एक्सटेंट एज कॉफ़ी, लेकिन खजूर को या डेट्स को हम ऐसे नहीं यूज करते जैसे कॉफ़ी। कहीं भी बिल्कुल थक के आए, कॉफ़ी मिल जाए, है ना, कोई काम करके आए, कॉफ़ी मिल जाए, सुबह की शुरुआत कॉफ़ी से करते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, पढ़ने में नींद आ रही है तो एक कप कॉफ़ी ले लेते हैं, है? तो इन सब चीज़ों को क्या करना है, मतलब इससे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट डेट्स में होता है, लेकिन हम डेट्स को उतना प्रेफर नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, द लेटर कम्स आउट ऑन अकॉर्डिंग टू, ये हो गया आपका आंसर, मतलब ये हो गया आपका पैसेज। अब आपको क्या करना है, इसका आपको एक एक ऑप्शन मिलेगा तो आपको सही टिक करना है। चलिए ये है आपका पहला ऑप्शन। मैंने आपको कहा कि जो फॉरवर्ड रीडिंग है उससे कितना नुकसान होता है हम आपको इस पैसेज में दिखाएंगे, ठीक है। इसलिए क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने के लिए किसी भी तरीके की टिप्स एंड ट्रिक्स का ना यूज करें, आप अपनी समझ का यूज करें। और आपकी समझ बिल्ड कैसे होगी, आपकी समझ बिल्ड होगी तब जब आप बार बार क्लोज टेस्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक दिन में आपको मैक्सिमम एक क्लोज टेस्ट तो सॉल्व करना ही चाहिए, ठीक है, चाहे आप बिगनर्स हैं या आप रिपीटर्स हैं। चलिए देखिए पहला है ऑप्शन आपका, यहाँ पहले ही भरना है, लिमिटेड, काउंटेबल, फ्यू, न्यूमरस, ठीक है। लिमिटेड, काउंटेबल, फ्यू 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 और न्यूमरस। तो आप मुझे बताइए, लिमिटेड हेल्थ बेनिफिट्स इंक्लूडिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, क्या इसके लिए, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के लिए हमें लिमिटेड हेल्थ बेनिफिट की ज़रूरत है? नहीं, जितना ज़्यादा मिलेगा हमारे लिए तो उतना ही अच्छा है। इट मीन ये ऑप्शन रॉन्ग है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं काउंटेबल। आपको पता है काउंटेबल और फ्यू हम दोनों ही किसी चीज़ को गिनने के लिए करते हैं, हाँ, किसी चीज़ को गिनने के लिए हम काउंटेबल का प्रयोग करते हैं, दैट्स वाई इसको भी हम नहीं प्रेफर करेंगे। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा न्यूमरस, यानी हमारा ये वाला ऑप्शन सही है, न्यूमरस, ठीक है। तो यानी क्या कह रहा है, न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट इंक्लूडिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड कैंसर। जो न्यूमरस यानी बहुत सारा, है ना, बहुत सारे ऐसे हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो हमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से और कैंसर जैसी बीमारियों से बचाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए सेकेंड ऑप्शन है आपके पास, हैव बीन टू एंटीऑक्सीडेंट हाउएवर अकॉर्डिंग टू डाइटिशियन। आपको क्लोज टेस्ट पढ़ने के लिए ऑप्शन के एक लाइन ऊपर रिपीट करके पढ़ना है, एक लाइन नीचे रिपीट करके पढ़ना है, उससे थोड़ी बहुत हमें समझ मिल जाती है कि हमें एक्चुअल में क्या आंसर देना है। और क्लोज टेस्ट बनाने के लिए आपको ग्रामर की और वोकैब की
अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। इसके लिए आप हमारे सिलेक्शनपुर के चैनल पे स्टे करिए, हम आपको पूरा कंप्लीट ग्रामर वेरी डिटेल्स पढ़ाएंगे, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, करेक्ट। चलिए, नेगेटिव, एट्रीब्यूटेड, सिमिलर, पैरेलल। तो क्या कह रहा है, जो न्यूमरस बेनिफिट्स इंक्लूडिंग प्रोटेक्शन है वो क्या है, नेगेटिव है। एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि जो बेनिफिट्स है वैक्यूलर डिजीज से बचाने का, कैंसर से बचाने का, वो क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब कि ये तो पहले ही गलत हो गया, एलिमिनेट कर लिया हमने आसानी से। पैसेज क्या है, पैसेज पॉजिटिव सेंस में है, तो हम नेगेटिव वर्ड क्यों यूज करेंगे, ये इसको एलिमिनेट कर दिया। अब देखिए आप, अगर सिमिलर हो सकता है तो पैरेलल भी हो सकता है ना। सिमिलर और पैरेलल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को भी काट देंगे, करेक्ट। और अब हमारा बचा क्या, अब हमारे पास बचा है एट्रीब्यूटेड। एट्रीब्यूटेड तो सही है, बट आप एक तो इस तरीके से सेंस लगा सकते हैं कि ये पैसेज नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव वर्ड खत्म। और अगर सिमिलर आ सकता है तो पैरेलल भी आ सकता है, इसका मतलब कि ये दोनों ही नहीं आएगा, ठीक। अब आप मुझे ये बताइए, एक तो ये हो गया, एक हम आपको और सीधा सीधा सा ऑप्शन बताते हैं। ये जो एट्रीब्यूटेड है, एट्रीब्यूटेड अपने साथ टू प्रीपोजिशन को लेता है, ठीक है। एट्रीब्यूटेड अपने साथ टू प्रीपोजिशन लेता है, टू नहीं, ये वाला टू, ठीक है, टू प्रीपोजिशन लेता है। तो हमने देखा कि ऑप्शन में एट्रीब्यूटेड भी है, हमने देखा ऑप्शन में एट्रीब्यूटेड भी है, और हमने देखा प्रीपोजिशन टू भी है, इसलिए हमने क्या किया, सीधा एट्रीब्यूटेड को ही टिक किया, ठीक है। तो इसको टिक करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, इसको टिक करने के लिए हमें ग्रामर की ज़रूरत, ठीक है। आई एम अगेन टेलिंग यू, आपको अगर क्लोज टेस्ट सॉल्व करना है तो आपको ग्रामर और वोकैब की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाँ, रिजेक्टेड, अनलिस्टेड, इम्पेडेड एंड हिंडर। ये सॉरी, ये यूटिलाइज्ड है, अनलिस्टेड देख रहे। चलिए क्या कह रहा है, उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, हाउएवर अकॉर्डिंग टू डाइटिशियन विजन these benefits depend on how well antioxidant are absorbed and, है ना, कह रहा है अकॉर्डिंग टू डाइटिशियन एंटीऑक्सीडेंट तो बहुत सारी चीज़ों में है, मिल्क में है, टी में है, कॉफ़ी में है, डेट्स में है, लेकिन हम किस चीज़ को कितना कंज्यूम करते हैं, कितना हमारी बॉडी उस चीज़ को एब्जॉर्ब करती है, मैटर तो ये करता है ना। तो ये क्या कह रहे हैं, these benefits depend on how well antioxidants are absorbed and by the body। बॉडी जो है कितना एंटीऑक्सीडेंट एब्जॉर्ब करती है, मैटर तो ये करता है। होता तो कॉफ़ी में भी है, कॉफ़ी से ज़्यादा डेट्स में होता है, लेकिन कितना हमारी बॉडी एंटीऑक्सीडेंट एब्जॉर्ब करती है ये मैटर करता है, करेक्ट। देखिए तो एब्जॉर्ब्ड एंड बाय द बॉडी। बताइए, रिजेक्टेड, एक तो हम बात कर रहे हैं कि हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करे और रिजेक्ट भी कर दे, मीन्स गलत है। इम्पीडिमेंट का मतलब होता है बाधा, और हिंडर का भी मतलब होता है बाधा। अगर इम्पीडिमेंट आ सकता है तो हिंडर भी आ सकता है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं, तो यानी ये भी नहीं आएगा, यानी ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा, तो बचा क्या, यूटिलाइज्ड,
बचा क्या? यूटिलाइज्ड। ओके, गॉट माय पॉइंट? तो आपको ये कैसे समझ आया? आपको ये आया ऑप्शन सॉल्व करने में हेल्प किया वोकैब। वोकैब से मुझे पता चला कि एम्पीडिमेंट और हिंडर दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं, इसलिए अगर ये आ सकता है तो ये भी आ सकता है, इसका मतलब ये दोनों नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए ऑप्शन आंसर क्या हो गया हमारा? बी, यूटिलाइज्ड। अनदर, हाँ कहाँ पहुंचे थे हम लोग? अकॉर्डिंग टू स्टडी, coffee has more antioxidant power than other well-known food and drinks. कॉफ़ी के पास ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है अदर ड्रिंक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, लाइक टी, मिल्क, चॉकलेट एंड कैनबेरीज। डेट्स हैड द हाईएस्ट एंटीऑक्सीडेंट पर सर्विंग आउट ऑफ ऑल फूड एंड ड्रिंक्स। जो डेट्स होता है उसके पास ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है पर सर्विंग पे। जैसे आपने एक बार में 2-4 खजूर खाए तो सबसे ज़्यादा आपको एंटीऑक्सीडेंट उससे मिलेगा। ठीक है, आइए देखते हैं फूड एंड ड्रिंक। बट बिकॉज डेट्स are not consumed to the same extent as coffee। लेकिन जो खजूर है वो इस तरीके से नहीं यूज किया जाता जिस तरीके से हम कॉफ़ी यूज करते हैं। सुबह सो के उठ के बाद हमें क्या चाहिए होता है? चाय या कॉफ़ी। खजूर खाओगे? नहीं खाओगे, है ना? तो सबसे पहले चाय को या कॉफ़ी को हम प्रेफर करते हैं। तो जितना हम चाय कॉफ़ी प्रेफर करते हैं उतना हम डेट्स प्रेफर नहीं कर सकते और ना ही करेंगे। ओके, तो आप मुझे बताइए फूड्स एंड ड्रिंक्स बट बिकॉज डेट्स आर नॉट कंज्यूम्ड। तो देखिए, आप एक बात आपको हम बता दें, ये जो कंज्यूम लिखा हुआ है और आपका ये ऑप्शन है, फॉरवर्ड रीडिंग है, कंज्यूम आपको मिला, ऑप्शन में भी आपको कंज्यूम मिला और आपने टिक किया, आप आगे बढ़े और आपने अपना 2 नंबर गंवा दिया। ठीक है, इसलिए कभी भी ट्रिक्स एंड टिप्स का यूज नहीं करेंगे। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, डोंट यूज एनी काइंड्स ऑफ ट्रिक्स एंड टिप्स। ओके, चलिए, अपनी समझ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपकी अपनी समझ ही आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में हेल्प करेगी। करेक्ट? देखिए, कंज्यूम क्यों नहीं होगा, आइए इस पर डिटेल से बात करते हैं। देखिए, ये तो हो गया, बट बिकॉज डेट्स आर नॉट कंज्यूम टू द सेम एक्सटेंट कॉफ़ी। अब आप मुझे ये बताइए कि मुझे पता कैसे चलेगा अगर मैंने कंज्यूम डेट्स को किया, मैंने डेट्स को कंज्यूम किया तो मुझे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट मिला। ये बात मुझे पता कैसे चली? ये बात मुझे कैसे पता चली कि अगर हम डेट्स को ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो हमें ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा? तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसको एनालाइज्ड किया गया है ना? कहीं ना कहीं इस बात को एनालाइज्ड किया गया है कि अगर हम ज़्यादा खजूर कंज्यूम करेंगे तो हमें एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, इसके लिए हम आपको बार बार कह रहे हैं कि आप ट्रिक्स एंड टिप्स का यूज़ ना करें। यहाँ भी आपको कंज्यूम मिलेगा और यहाँ भी आपको कंज्यूम मिलेगा। आप दोनों जगह कंज्यूम देख के ऑप्शन टिक करेंगे और आप रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, अपनी थॉट्स का प्रयोग करें, अपने माइंड का प्रयोग करें। ठीक है, चलिए, अब आइए आपका लास्ट ऑप्शन बचता है
टू द सेम एक्सटेंट कॉफ़ी उतना जो है खजूर नहीं यूज करते जितना कॉफ़ी यूज करते हैं। द लेटर कम्स आउट ऑन अकॉर्डिंग टू टॉप विजन, बाद में अकॉर्डिंग टू विजन द लेटर कम्स आउट ऑन टॉप या बॉटम या बिलो या लोवेस्ट। अगर आप देखेंगे तो बॉटम मीन्स भी नीचे, बिलो मीन्स भी नीचे, लोवेस्ट मीन्स भी नीचे, यानी अगर ये हो सकता है तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ना ही ये होगा, ना ही ये होगा, ना ही ये होगा। ऑप्शन आपका क्या होगा? टॉप। बहुत ही स्मार्टली हमें वर्क करना है, ठीक है। सबसे पहला काम क्लोज टेस्ट सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक टिप्स, क्लोज टेस्ट सॉल्व करने के लिए आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करने आना चाहिए, ठीक है। तो आपने देखा कि विथ बाय एलिमिनेशन मेथड हमें नहीं पता कि क्लोज टेस्ट क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, क्या आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए। इतना हमारे पास एग्जाम में टाइम नहीं रहता कि इसको हम जो है डिकोड करें, है ना। मैंने देखा बॉटम भी है, बिलो भी है, लोवेस्ट भी है। इट मीन अगर ये आ सकता है तो ये भी, फिर ये भी आ सकता है। तो ना तो ये आएगा, ना तो ये आएगा, ना तो ये आएगा। तो हमने ये ऑप्शन टिक किया, करेक्ट। स्मार्टली वर्क करेंगे। तो आपको क्लोज टेस्ट कैसा लगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको क्या मेरे पढ़ाने से कुछ हेल्प हुई, क्या आपको इस बात का, ये बात आपको समझ में आई कि सच में ट्रिक्स एंड ट्रिप्स का यूज नहीं करेंगे, हम क्लोज टेस्ट सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करेंगे और क्लोज टेस्ट को समझेंगे, जानेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसके लिए आपको अपने ग्रामर और वोकैब की अच्छी नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी। तो ग्रामर के लिए आप हमारे सिलेक्शनपुर के चैनल पे आइए, आपको डिटेल से ग्रामर हम पढ़ा रहे हैं। कंजंक्शन के 3-4 टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं और बाकी आगे भी आपको उतनी ही डेडिकेशन के साथ और उतनी ही डिटेल्स के साथ हम आपको सारे चैप्टर्स पढ़ाएंगे। आप एक बार पढ़िए। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कहिएगा कि मैम जैसे सब पढ़ाते हैं फ्री में आधा अधूरा, वैसे आपने भी पढ़ाया, ठीक है। आप इस बात को बताइएगा। और आपको क्लोज टेस्ट सॉल्व करने का तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। क्योंकि इससे बेहतर तरीका आपको क्लोज टेस्ट सॉल्व करने का नहीं मिल सकता। जादू सब दिखा सकते हैं लेकिन जादू एग्जाम हॉल में काम नहीं देता। तो काम आपको क्या देगा? काम आपको आपकी स्ट्रगल देगी। जितना ज़्यादा क्लोज टेस्ट के साथ आप स्ट्रगल करेंगे, जितना ज़्यादा क्लोज टेस्ट के साथ आप क्लोज टेस्ट सॉल्व करेंगे एग्जाम हॉल में, वही काम देगा। जादू और ट्रिक्स काम नहीं देंगे, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम आपको बाय कहते हैं और अब मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट क्लास में नए क्लोज टेस्ट के साथ, वो भी प्रीवियस ईयर रिसेंट एग्जाम में पूछा गया। ओके, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू ऑल।